एनी रिग्रेट इन लाइफ? एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सका। आप कितना मजीद पढ़ना चाहते थे? मैं यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका बिकॉज मैं क्रिकेट टीम में आ चुका हुआ था। सो मैं सिर्फ अपने मार्कशीट लेने ही जाता था वहाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं मार्कशीट लेने गया तो उसने मुझे देने से इनकार कर दिया क्लर्क ने। कहेंगे हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई करके मैंने जो भी ग्रेजुएशन की जो वो कॉलेज लाइफ और जो यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, उसको मैं डेफिनेटली रिग्रेट करता हूँ। क्रिकेट क्या सिखाती है? क्रिकेट को अगर हम ये कहें एक तो खेल है, फिलॉसफी क्या है इसके अंदर? क्या आप इस खेल से क्या सीख सकते हैं? जब भी मुकाबलेबाजी का रुझान आता है तो ऑब्वियसली आपने जिस भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं आपने उसी के मुताबिक ही अपने आप को प्लान आउट करते हैं। आपने रात को अपने ज़हन में प्लान किया कि जी मेरा मैच किससे है, किस अंदाज में मैंने इसको लेके चलना है, सामने कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनका मैंने मुकाबला करना है, मुझे कितने आवर की स्लीप चाहिए, मुझे कितने आवर की डाइट मुझे कितना पहले लेनी है, और किस वक्त जाके मैं जब मैच से पहले हमने जाके वहाँ ट्रेनिंग की जो रिजीम है उसमें हमने क्या करनी है। ख़ास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम प्रैक्टिस को बहुत सीरियस लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि प्रैक्टिस गए, नेट प्रैक्टिस करके आ गए। आप नेट प्रैक्टिस करते उस तरीके से हैं कि मैच में क्या होगा, मैच के अंदाज में आपने अपने प्रैक्टिस सेशंस को तरतीब देना होता है और उसके बाद वहाँ से आप ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप मैच में उतरते हैं। तो लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं अब्दुल रज़ाक साहब की बात कर रहा था, मैं चूँकि वो फैमिली फ्रेंड है तो एक चीज़ मैंने उससे सीखी, कहने लगे हमारे क्रिकेट में ये कहते हैं कि प्रैक्टिस को जितना हम मुश्किल कर लेंगे मैच उतना आसान हो जाएगा। ये मैंने ये सही की बात कही। उसका मुश्किल से मतलब ये है कि आप रियाजत को इतना मुश्किल कर लें कि आपके लिए परफॉर्मेंस। आप इमेजिन, जब आप नेट पे बैटिंग कर रहे होते हैं आपके पास कोई सामने फील्डर नहीं होता। लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप ये एज्यूम करते हैं कि सामने जो मुखालिफ टीम का बॉलर है वो बॉलिंग करने आ रहा है और उसने 3 स्लिप लिए में, एक गली है, एक पॉइंट और एक कवर है। सो आपने जब ये खेल रहे हैं आप नेट पे तो आपकी बॉल क्या उन फील्डर्स के बीच में से जा रही है, ये एज लग के स्लिप में जा रही है। आपने एक नक्शा बनाया? जी बिल्कुल, उसके मुताबिक आप जो है ना उस हिसाब से। और बाज़ दफ़ा आप ये करते हैं कि अपने उस जो सामने बॉलर आपका बॉलिंग कर रहा है उसके आप मैच डालते हैं कि यार आप मुझे आउट करके दिखाओ। सो उससे ये है कि आपकी ट्रेनिंग में वो मुश्किल पन आता है कि हवा में वो फौरन कह देता है ये पॉइंट पे कैच हो गया, ये गली में कैच हो गया, या आपने हुक मारा ये वहाँ कैच हो गया। सो ये वो सारी चीज़ें आप उसको करने जाते हैं। ये तो सानू पहली दफ़ा पता लगा। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇਂਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ समझते नहीं सर। नहीं ये पूरी साइंस है, ऐसा नहीं है जिस तरह से समझ रहे हो। बाकायदा उसका तरीकाकार होता है। देखिए हम 2 से 3 नेट्स लगाते हैं जिसमें एक तरफ फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं, एक तरफ स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद एक तरफ आपकी थ्रो डाउन हो रही होती है जिसमें आप अपने जो वीक शॉट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर आप फास्ट बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मुताबिक आप उससे मैच डालते हैं, स्पिनर्स को उसके मुताबिक मैच डालते हैं कि जी मैच में ये सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा ये फरमाइए कि कोई गिल्ट किसी बात पे, कोई ऐसी चीज़ जिसपे ज़मीर मलामत करता रहता हो कि यार ये हारून रशीद ज़िंदगी में गलत हो गया था मुझसे? मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता मुझसे कोई गलत हुआ। मेरे साथ ज़रूर ये गलत इस दैट सेंस मैं ये फील करता हूँ कि मैं किसी और का ज़मीर मलामत करता होगा उसे। पता नहीं करता हो या ना करता हो ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये फील करता हूँ क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें आप फील करते हैं कि आप अभी बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा ये है कि मैं जब परफॉर्म करता था, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि जब मैं परफॉर्म करता था मुझे मुसलसल मौके नहीं मिले। अगर मैं 23 टेस्ट मैचेस खेला हूँ तो उसमें से कई जगहों के ऊपर आप देखेंगे कि मैं 12th मैच ज़्यादा रहा हूँ। कराची में मैं सेंचुरी स्कोर करता हूँ और लाहौर में आगे ड्रॉप हो जाता हूँ। क्राइस्ट चर्च में मेरे कंट्रीब्यूशन और जावेद मियाँदाद के कंट्रीब्यूशन से हम पहला टेस्ट मैच जीते हैं और उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस में मैं ड्रॉप हो जाता हूँ। सो ये वो एलिमेंट्स आपकी जो स्पोर्टिंग लाइफ में ये आते हैं कि जब आप फील कर रहे होते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं खेलना और आपको मौका नहीं दिया जाता। उस ज़माने में फैसले किनके पास थे? सिलेक्टर्स के पास होते थे, कैप्टन के पास होते थे। फिर जो सबसे बड़ा रिग्रेट ये है मेरा कि मैं इंडिया का जो 79 का टूर है वो मैं किसी सूरत मिस नहीं कर सकता था। वो मुझे ड्रॉप करके गए, मुझे सरफराज नवाज को और मुश्ताक मोहम्मद को। और वो उसके बाद आपने उस टूर का हाल भी देख लिया कि हम बड़ी मुश्किलों से हम हार के ही आए थे वहाँ से।
क्योंकि वो एक और उस वक्त आपस में कोई वजाहत कोई वजाहत नहीं, कुछ में नहीं। वो ये समझे कि क्योंकि हमने इंडिया को यहाँ इतना थ्रैश किया था जब वो 78 में यहाँ आए थे, तो हम समझे कि जो हमारे 11 प्लेयर्स हैं यही डिलीवर कर देंगे। ठीक है। उन्होंने 11 प्लेयर्स के बाद जो 4 और प्लेयर लेके गए वो इतने मजबूत प्लेयर्स नहीं थे। तो सरफराज साहब को तो एक अपना मिजाज था, उन्होंने तो बड़ा एहतियाज किया होगा। नहीं, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मुश्ताक मोहम्मद एक्चुअली मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे। जो हम सक्सेसफुल कैप्टन होके आए, मुश्ताक मोहम्मद को इंडिया के टूर से ना सिर्फ निकाल दिया गया, कप्तानी से भी हटा दिया उनको। और उसके बाद सरफराज नवाज जो सक्सेसफुल बॉलर थे उनको भी निकाल दिया। उसके बाद मैं एक बैट्समैन था जो कि नीचे अगर आता 3 प्लेयर होते हमारे। बाद में हुआ इनके प्रॉब्लम, उसके बाद उन्होंने मोहसिन हसन खान को एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया उसको मेकअप करने के लिए। और स्टोर में कैप्टन कौन था? उस कैप्टन में आसिफ इकबाल थे। आसिफ इकबाल साहब थे। हारून साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए तो वो था जब मेरा पहली मर्तबा नाम पाकिस्तान की टीम में आया। ये फरमाइए मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार। मेमोरेबल मोमेंट भी अगेन माय फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। वो मेमोरेबल इसलिए था कि उससे पहले एक मैच हुआ था क्वींसलैंड में। वो मेरा पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। पहली इनिंग में मैंने सेंचुरी स्कोर की थी और सेकंड इनिंग में वसीम राजा मरहूम ने सेंचुरी स्कोर की थी। अब चॉइस 2 बैट्समैन में से एक ने खेलना था। वसीम राजा मरहूम मुझसे एक्सपीरियंस थे, मैं पहले मरतबा खेल रहा था। वहाँ मुश्ताक मोहम्मद मेरे कैप्टन थे और उन्होंने जब टीम बनानी शुरू हुई तो उन्होंने मेरा नाम चुना और मुझे खिला दिया एक नए लड़के को, बजाय इसके कि किसी एक्सपीरियंस वसीम हसन राजा मरहूम को डालते। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने वो पे किया और हम वो टेस्ट मैच भी जीत गए। और वहाँ से अल्लाह ताला ने मेरे टेस्ट करियर, हालांकि वसीम बॉलर भी थे, वसीम बॉलर, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं खेलूंगा, लेकिन इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। और इनफैक्ट क्रिटिसिज्म भी हुआ। और उस जमाने में ना डेनिस लिली आर्टिकल लिखा करते थे अपने ऑस्ट्रेलियन हेरल्ड के लिए या कोई भी अखबार के लिए। सो उन्होंने उसमें लिखा, उसने लिखा कि मुझे ये जो सिडनी की विकेट है ये मेरी पैराडाइज है, तो यहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं सुन रहा हूँ कि शायद हारून खेलेगा या वसीम हसन राजा खेलेगा, बट आई लेट देम नो कि देयर इज नो चांस एट ऑल फॉर दीज टू टू प्ले अगेंस्ट मी। लिली मजे के आदमी थे, बहुत मजे के आदमी थे, बहुत मजे के। अभी भी वो बाद में जब मुझे गया वहाँ ऑस्ट्रेलिया जब एज मैनेजर या एज कोच, तो वो मिले मुझे, बड़ा अच्छी तरह याद रखते थे। सो ये बड़ी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज है। विवियन रिचर्ड्स अब भी जहाँ कहीं मुझे देखते हैं, हे हारून वेयर आर यू, मतलब उनको अब तक याद है। सो ये चीज़ें बड़ी ये बताइए, हम तो बाहर से इसको देखते थे एक आम नाज़िर की हैसियत से या क्रिकेट के शौकीन की हैसियत से, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे रिचर्ड जैसे प्लेयर बहुत ही कम आए होंगे। आई थिंक उस जैसा गॉड गिफ्टेड प्लेयर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसको ना सिर्फ ये कि अपने खिलाफ खेलते हुए देखा है, लेकिन जब हम कैरी पैकर में गए थे तो वहाँ तो सारी एक क्रीम वेस्ट इंडीज की पूरी टीम थी, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, एक कैवलियर्स की टीम थी, जिसमें हम वर्ल्ड 11 और एक वर्ल्ड 11 थी। सो हम इनके खिलाफ खेला करते थे। सो वो कमाल का प्लेयर था। यानी कि हारून भाई, अब पुरानी भी मुझे जो चीज़ें मेरी मेमोरी में है, कभी कभी मैं अगर उसकी वो वीडियोज़ देखे तो बाद को तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने गेंद कराई है, फास्ट से फास्ट बॉलर क्यों ना हो, और यूं करके उन्होंने उसको बाउंड्री से बाहर फेंक दिया, ऐसे ही बिल्कुल। कभी हेलमेट मैंने उनको पहनते हुए देखा, ठीक है। और वो इस लेटेस्ट जो लेटर एरिया में भी जो ईरा था इनका, उसमें भी वो खेले हैं। वनडे क्रिकेट बहुत खेले हैं, T20 तो वो नहीं खेले, लेकिन जिस अंदाज में अच्छी तरह याद है, इमरान खान मुझे कहा करता था कि यार ये वाइड प्लेयर है जिससे बॉलिंग करते हुए मैं डरता हूँ। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत। हारून रशीद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? देखिए, 2 ज़िंदगी के मेरे बड़े, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो बीमार रहीं बहुत अरसा, 10 साल तक, वो 13 साल तक बेड रिडन रहीं। उनको घुटनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ आई थी वो मेरी माँ थी। जिस अंदाज़ में उन्होंने तरबियत की, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने आपको हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक दी। ये मेरे माँ और बाप दोनों की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। सो हमने उनको अच्छा करने के लिए हमने घुटनों के ऑपरेशन करवा दी। नी रिप्लेसमेंट हो गई थी? नी रिप्लेसमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद वो बेचारी चल नहीं सकी। वो अजीब इत्तेफाक था कि हमने बेटरमेंट के लिए उनके लिए किया, उनको तकलीफ़ काफ़ी थी चलने फिरने में। जब वो बेड रिडन हो गई तो 10 साल हमने किस तरीके से हमने अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। मैं तो खैर इतना ज़्यादा वहाँ नहीं रहता था, लेकिन मेरी बहनें और वहाँ रहते थे, उन्होंने बहुत खिदमत की उनकी,
क्योंकि वो तो डिपेंडेंट हो गई हुई थी, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो गई हुई थी। तो उनकी जो मुझे जब उनका जाने का वक्त आया तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि आपको पता है कि उनका साया जब सर पे हो माँ बाप का तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन होती है। मेरे फादर को भी कैंसर हो गया था, उनको भी मैंने 6 से 8 साल उनको यहाँ से यूँ श्रिंक होते हुए देखा अपनी नज़रों के सामने। सो वो ऐसे मोमेंट्स हैं कि जो आप भुला नहीं सकते। ये फरमाइए, क्या उम्र थी आपकी जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ? वो अर्ली 80s में थी। ठीक है, जब उसका मतलब है उस वक्त क्रिकेट तो खेल रहे थे ना? या वो क्रिकेट तो उन्होंने माशाल्लाह मेरा हाँ, पूरा वो मेरे फादर ने भी उसको एंजॉय किया। सक्सेस थी वो देखी। जी अल्लाह का शुक्र है। फादर को तो स्टूडियो में पता लगा कि वो हारून तेरा पुत्र जो है वो टेस्ट टीम से आ गया। वो लाहौर में, उस जमाने में इंडस्ट्री लाहौर में होती थी। हम तो कराची में रहते थे। पंजाबी हो? असी अमृतसरी हैं। अच्छा अमृतसरी कश्मीरी हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तुम सारी जिंदगी कराची रहे हो तो उत्थे ही। हाँ, एक्चुअली होया है कि सॉरी, अच्छा जब हम यहाँ से पार्टीशन जब हुआ, मेरे फादर्स दादा जब यहाँ आए तो उनका चमड़े का कोई बिजनेस था। सो वो कोटरी प्रॉब्लम उनको सूट करता था। सो कुछ फैमिली हमारी लाहौर में रुक गई। सो मेरे दादा और मेरे फादर और बाकी लोग जो हैं वो कराची चले गए। वहाँ से उन्होंने उसको परसू किया जो भी उनका बिजनेस था। तो इसलिए फिर मैं कराची में ही पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं मैंने तालीम भी हासिल की, क्रिकेट भी वहीं से शुरू। हाँ, ये बात सही कि इब्तिदा में हमारे यहाँ हमेशा फिल्में उन्होंने बनाई जिनके पास इजाफी पैसा है। नहीं, मेरे तो फादर डायरेक्टर थे। वो एक्चुअली जो मेरे चचा वगैरह थे बाद में वो एग्जीबिटर्स एग्जीबिशन के उसमें आए। डायरेक्टर वाले शौक से आते थे, अदरवाइज आपको पता है पैसा आता तो कहते फिल्म बना। उस जमाने में वो सबको हीरो बनने का शौक था बेसिकली। आए हीरो बनने के लिए डायरेक्टर बन गए। फिर वो बाद में वो फिल्में जो ऐसे एग्जीबिटर्स होते हैं ना, एक चचा ने मेरा वो बिजनेस कर लिया कि फिल्में लेके सिनेमा में चलाना। फैमिली, वही सबका शायद उलट था। उनकी फैमिली कारोबार में थी और वो फिर इनफैक्ट निसार मुराद के साथ, मरूम के साथ ही फादर ने काम शुरू किया था। वहीद मुराद की पहली फिल्में भी जो है वो इन्होंने, हीरा और पत्थर थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है ये उसमें रहे थे, उसका हिस्सा थे। अच्छा। साथ बदलता है जब से देखा है तुमने, इस तरह की फिल्में जी आई।